नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो ईरान के सुप्रीम लीडर डेथ के कंफर्म करने के बाद में जो पूरा फोकस है ये ईरान में होना चाहिए, लेकिन सुर्खियां कौन बटोर रहा है? पाकिस्तान। क्योंकि जैसे ही अपडेट सुनने को मिलता है कि अली खामनी की डेथ हो चुकी है, इसके रिस्पॉन्स में जो पाकिस्तान के लोग हैं ये यूएस कॉन्सुलेट्स के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जहां ये भी कहा जा रहा है कि इसके रिस्पॉन्स में यूएस के जो मरीन कमांडो हैं जो पाकिस्तान के यूएस कॉन्सुलेट्स में डिप्लॉयड थे, इनकी तरफ से फायरिंग की जाती है, जहां पर 10 लोगों की जान गई है, 30 लोग इंजर्ड हुए हैं। इवन कि ये जो नंबर है ये अब बढ़कर 12 भी हो चुका है, और जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी हो सकता है कि ये जो नंबर है ये 12 से 20 भी हो सकता है। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों सडनली पाकिस्तान में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, इसको लेकर यूएस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है, इसमें पाकिस्तान का क्या कहना है, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। देखिए, आज ही के दिन जब अर्ली मॉर्निंग ये अपडेट सुनने को मिला कि ये जो ईरान की सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामनी, इनकी डेथ हो चुकी है, ट्रम्प की तरफ से भी एक प्रॉपर पोस्ट करके इसे कंफर्म किया गया। इसके बाद में जगह जगह हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत के जो जम्मू कश्मीर है, इवन के यूपी के जो लखनऊ है, यहाँ पर भी प्रोटेस्ट देखने को मिला यूएस और इजराइल के अगेंस्ट में। लेकिन अली खामनी की डेथ के बाद में पाकिस्तान में प्रोटेस्ट देखने को मिला, जहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं ये सैकड़ों की संख्या में आते हैं। जो कराची में यूएस कॉन्सुलेट्स है, अगर आप मैप में देखें तो जो सिंध प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस के जस्ट आपको सदर्न साइड में ये जो कराची है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो यूएस कॉन्सुलेट्स है, यहीं पर सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और यूएस कॉन्सुलेट्स के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जहां पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं, इन्होंने टीयर गैस के जरिए इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की, लेकिन जो पूरी भीड़ है पाकिस्तानी रेंजर्स को दरकिनार करते हुए यूएस कॉन्सुलेट्स के प्रीमाइस में एंटर करते हैं और उनके हाथ में जो भी होते हैं उनसे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के रिस्पॉन्स में जो यूएस मरीन कमांडो है यूएस कॉन्सुलेट्स में डिप्लॉयड थे, इनकी तरफ से फायरिंग की जाती है। और इस फायरिंग में कहा जा रहा है कि 12 लोगों की यहाँ पर जान गई है और करीब करीब 30 के आसपास में लोग इंजर्ड हुए हैं। इवन की कराची के साथ साथ जो लाहौर है यहाँ भी प्रोटेस्ट देखने को मिला। ईरान से भी काफी विजुअल सामने निकल के आ रहे हैं। इवन की बगदाद, यहाँ भी यूएस एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट देखने को मिला। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि अली खामनी की डेथ के बाद में क्यों पाकिस्तान में जो लोग हैं ये यूएस कॉन्सुलेट्स के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आज के टाइम में जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये दो पार्ट में डिवाइड है, जहां एक पार्ट शिया है और दूसरा सुन्नी है। और जो शिया पॉपुलेशन है, इनकी पॉपुलेशन सुन्नी के कंपैरिजन में काफी कम है। जहां ईरान में सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम है, उसके बाद में पाकिस्तान का नंबर आता है और तीसरे में भारत का नंबर आता है। तो पाकिस्तान में आज के टाइम में 15 से 20% जो पॉपुलेशन है वो शिया मुस्लिम है। जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनी को ओनली लीडर ही नहीं मानते हैं, इन्हें हाईएस्ट शिया अथॉरिटी के रूप में देखते हैं, जिनके साथ डीप रिलीजियस, कल्चरल एंड इमोशनल टाइज भी है। और अली खामनी का मारा जाना ये साफ साफ शिया मुस्लिम के ऊपर में अटैक माना जा रहा है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके हाथ में अली खामनी की इमेज है। यूएस कॉन्सुलेट्स के जो बाहर है कैसे यहाँ पर आग लगाई जा रही है। और पाकिस्तान में जो भी शिया मुस्लिम है ये अली खामनी को एज ए एंटी अमेरिकन रेसिस्टेंस के रूप में देखते हैं, जो इजराइल के भी खिलाफ है। और पूरी दुनिया में जहां पर शिया मुस्लिम्स हैं इन्हें यहाँ पर सपोर्ट भी करते हैं। तो इनकी डेथ को यहाँ पर एज ए सिग्नल की तरह माना जा रहा है कि ईरान में जो भी सेंट्रलाइज्ड पावर मॉडल था ये अब एंड हो चुका है। जिसके बाद ये भी समझा जा रहा है कि जो यूएस है ये अब ईरान में इजिली रेजिम चेंज करवा सकता है, जो कि ये इतना आसान होने वाला नहीं है। और इन्हीं कारणों से जो प्रोटेस्टर्स हैं ये यूएस कॉन्सुलेट्स के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रोटेस्टर्स को ये बात समझनी चाहिए कि जिस यूएस कॉन्सुलेट्स में वो अटैक कर रहे हैं उन्हीं के देश के जो आर्मी चीफ है, उन्हीं के देश के जो पीएम है शहबाज शरीफ, इनके साथ मिलते हैं, भर भर की तारीफें करते हैं। आसिम मुनीर एक बार नहीं 2 बार यहाँ पर लंच में, डिनर में यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। इवन की काफी रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि यूएस के इस स्ट्राइक में पाकिस्तान की तरफ से भी यहाँ पर इंटेलिजेंस इनपुट दी गई है यूएस को। तो जो पाकिस्तान के लोग हैं ये शायद भूल चुके हैं कि जो घर की भेदी है ना वो घर में ही बैठा हुआ है। लेकिन खामनी की डेथ के बाद में जो एक सेक्टेरियन इमोशंस है ये फिर से रीइग्नाइट हो चुका है। जो एक सिया सुन्नी का क्लैश है इसी पाकिस्तान में अक्सर विटनेस किया जाता है। और पिछले मंथ आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के एक शिया मोस्क में एक बॉम्बिंग की जाती है, जिसमें 31 लोग की जान जाती है, 170 के आसपास में लोग इंजर्ड होते हैं। तो शिया पॉपुलेशन ऑलरेडी इस चीज को लेकर काफी टेंशन में थे। और रिसेंट जो अली खामनी की डेथ हुई, इससे जो आक्रोश है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, यूएस के अगेंस्ट में, ये अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, यहाँ पर यूएस एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, इनकी तरफ से भी यहाँ पर एक ट्वीट आया है जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये पूरी इस सिचुएशंस को यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि यूएस एम्बेसी जो कि इस्लामाबाद में है और पेशावर में जो कॉन्सुलेट जनरल है, यहाँ पर भी एक डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। और इसके बाद इन्होंने यूएस सिटीजन जो कि पाकिस्तान में आज के टाइम में है, इन्हें ये एडवाइस दिया गया कि जो लोकल न्यूज है इन्हें आप मॉनिटर करें, लार्ज क्राउड को आप अवॉइड करें और अपने आप को थोड़ा बहुत अप टू डेट रखें। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि किसी भी कॉन्सुलेट्स या एम्बेसी में अटैक करना, प्रोटेस्ट करना, क्या ये लीगल है? तो आपको बताना चाहते हैं कि जो वियना कन्वेंशन है 1961 का, उसमें एक आर्टिकल 22 है
जो साफ साफ एम्बेसी के प्रोटेक्शंस के बारे में बात करता है, जिसमें ये लिखा गया है कि जो प्रीमाइसिस है इसे प्रोटेक्ट करना होस्ट कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मींस यूएस कॉन्सुलेट्स में जो अटैक हुआ पाकिस्तान में, जो होस्ट कंट्री है वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। और इस वियना कन्वेंशन में ये भी लिखा गया है कि किसी एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के जो गेट्स होते हैं, जो वॉल्स होते हैं, आप इसे भी क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। फायर से लेकर जो वेंडलिज्म है, जो एक्सेस है, इवन के डिप्लोमेट्स को लेकर जो थ्रेटन दी जाती है, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। एम्बेसी स्टाफ की जो इंजरीज है ये भी शामिल है, और वायलेंट मॉब्स को रोकना ये भी इस होस्ट कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन की वियना कन्वेंशन का आर्टिकल जो सब क्लॉज 2 है, इसमें पॉजिटिव ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन बारे में कहा गया है। जो रिसीविंग स्टेट है वो हर अप्रोप्रिएट स्टेप्स यहाँ पर ले सकता है प्रीमाइसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए। मींस एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यहाँ पर क्रिएट करता है अगर प्रोटेस्टर्स प्राइवेट सिटीजन्स हो, अगर वायलेंस स्पॉन्टेनियस हो रहा है या फिर गवर्नमेंट इसको लेकर ऑर्डर नहीं दे रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो होस्ट कंट्री है ये वियना कन्वेंशंस का वायलेशन करता हुआ माना जाएगा। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था 1979 के टाइम में। आपको पता होना चाहिए जब ईरानियन रेवोल्यूशन होता है, जो यूएस शाह मोहम्मद रेजा पहलवी थे, जब इन्हें हटाया गया था, इसके कुछ मंथ के बाद में अ ग्रुप ऑफ ईरानियन स्टूडेंट्स की तरफ से यूएस एम्बेसी के ऊपर में अटैक किया जाता है, जिसमें 66 अमेरिकन को हॉस्टेज बनाकर रखा जाता है 444 दिन के लिए। आप समझ सकते हैं कि ये लगभग 1.25 से 1.5 साल तक 66 अमेरिकन को यहाँ पर रखा जाता है। जिसके बाद में आईसीजी ने भी ईरान को लेकर यह कहा कि जो ईरान है ये वियना कन्वेंशंस का वॉयलेट किया है। इवन कि इसको लेकर 2012 के टाइम में एक मूवी आई थी, आई थिंक आप लोगों ने भी देखा होगा, आर्गो, जो मूवी इसी घटना पर बेस्ड थी, जिसमें बेसिकली ये दिखाया गया कि इस 66 अमेरिकन हॉस्टेज में, जिसमें 6 डिप्लोमेट्स भी शामिल थे, ये किस तरीके से ईरान से बाहर निकलते हैं। आई थिंक कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए। खैर, इस पूरी घटना के बाद में पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल भी कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है और जो फील्ड ऑफ मार्शल है आसिम मुनीर, ये लगातार ट्रंप को यहाँ पर प्लीज करने में लगे हुए हैं, जहां आसिम मुनीर यूएस के अगेंस्ट में बेग्राम कार्ड को यहाँ पर प्ले करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर जो ट्रंप है आज के टाइम में काफी डेस्परेट है कि जो बेग्राम एयरबेस है इसे यूएस फिर से कंट्रोल करना चाहता है। इसको लेकर हमने आज मॉर्निंग की वीडियो में डिटेल से डिस्कस की, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर ईरान की बात करें, जब से अली खामनी की जो डेथ है ये कंफर्म हुआ है, ट्रंप ने भी इसको लेकर एक प्रॉपर ट्वीट किया है। इसके बाद इजराइल की तरफ से, इवन की यूएस के जो सेंट्रल कमांड है, इनकी तरफ से भी एक वीडियो रिलीज की गई है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आयतुल्लाह अली खामनी के ऊपर में स्ट्राइक किया गया है। जहां पर आयतुल्लाह अली खामनी छिपे थे उस जगह पर 30 बॉम्ब बैक टू बैक यहाँ पर हिट किए गए। खैर, ईरान को लेकर हाल ही में ट्रंप ने भी रिसेंटली ये ट्वीट किया कि ईरान यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो ईरान है वेरी हार्ड तरीके से रिस्पॉन्स करने वाला। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे ईरान जस्ट स्टेटेड दैट दे आर गोइंग टू हिट वेरी हार्ड टुडे। इवन कि ट्रंप ने यहाँ पे ये भी कहा है कि दे बेटर नॉट डू दैट, however because if they do we will hit them with a force that has never been seen before। ये ईरान के लिए अच्छा होगा कि ऐसा कोई कदम ना ले, और अगर ईरान लेता है तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा ये कुछ ऐसा होगा कि ईरान इसके पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन ईरान यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। आपको बता दें कि आज शाम जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसके जस्ट कुछ टाइम पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 6:12 के ये आर्टिकल से शाम के टाइम की बात कर रहे हैं। उस टाइम ये अपडेट निकल के आ रहे हैं कि ईरान की तरफ से दुबई में, अबू धाबी में, इवन की दोहा में और मनामा में यहाँ पर स्ट्राइक किया गया है। अब पिछले कुछ टाइम से भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि ईरान की तरफ से यूएई को टारगेट किया जा रहा है, जो 7 एमिरेट्स है उसमें भी जो अबू धाबी है, और जहां जहां यूएस के बेसिस है ईरान यहाँ पर बुरी तरीके से हिट कर रहा है। खैर, इस पूरी चीज को लेकर इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला? खैर, यहाँ ये कहा जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये ईरान और इजराइल से यहाँ पर बात की है, जहां भारत की तरफ से इस कॉन्फ्लिक्ट को डीएस्केलेट करने के बारे में कहा गया है, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट से ओनली मिडिल ईस्ट नहीं, इसका इंपैक्ट आज के टाइम में पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इवन कि आज के टाइम में जितने भी फ्लाइट्स हैं या तो इसे कैंसिल किए जा रहे हैं या फिर इसे रीरूट किया जा रहा है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे नो क्लू व्हाट टू डू, क्योंकि जो भी फ्लायर्स हैं, जो भी पैसेंजर्स हैं, इस मिडिल ईस्ट क्राइसिस से एयरपोर्ट्स में ही स्टक हो चुके हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।